तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए इस YouTube चैनल स्टार कस्टडी पे हम लोग यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए जीव विज्ञान का दोस्तों जैव प्रक्रम चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोज अपलोड कर चुके थे। मैंने आप लोग को बताया था कि इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न आप सभी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक सभी देखना, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि बोर्ड परीक्षा आप लोगों का काफ़ी बेहतर जाए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे जो पूछे गए प्रश्न है। और आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि अगर आप लोग पिछले 10 सालों का प्रश्न पत्र कर लेते हो तो एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा, ठीक है। सारा का सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स के ही पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये जैव प्रक्रम का वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो पार्ट अपलोड कर चुके थे क्योंकि इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे 6 चैप्टर जो आप लोगों का जैव प्रक्रम है उसी का 6.4 का यहाँ पे परिवहन से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है आप लोगों के लिए कि चालनी नलिकाएँ पाई जाती है। देखिए इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर करोगे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे लिखना दोस्तों स्टार्क स्टडी। क्या लिखना है? स्टार्क स्टडी, ठीक है। .com लगा दोगे या फिर स्टार्क स्टडी सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। तो आप लोग जाके जरूर प्रैक्टिस करना सारे। पहला प्रश्न है कि चालनी नलिकाएँ जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? देखिए चालनी नलिकाएँ जो है वो आपको जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम में, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम का मैं कार्य बता देता हूँ आप लोगों को। इसका एक का सही उत्तर सी के साथ चलना है आप लोगों को। देखिए जाइलम का जो पेड़ पौधों में काम होता है वो जल और खनिज लवण को साथ में लिया जाता है, जल और खनिज लवण को, ठीक है। जल और खनिज लवण का काम जो है जो जाइलम का है। फ्लोएम का काम क्या है दोस्तों? ये आपको खाना का, ठीक है, खाना के लिए खाना को ऊपर या फिर नीचे पहुंचाता है। तो ये फ्लोएम का काम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक का सी राइट हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम से प्रश्न पूछा जाता रहा, इसको याद रख लीजिएगा। अगला है कि आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है वो कितनी होती है? देखिए रेड ब्लड सेल जो होता है ये इसकी जीवन काल पूछा गया है। लाइफ पीरियड कितना होता है? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन या फिर 220 दिन। तो रेड ब्लड सेल जैसी पूछेगा आप लोगों से जीवन अवधि, लाइफ पीरियड, तो इसका याद रख लीजिएगा 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। तो इसको भी याद रख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? देखिए संवहन उत्तक की अगर बात करेंगे हम लोग तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ठीक है। तो ये जाइलम भी हो जाएगा और फ्लोएम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का डी। संवहन उत्तक जब भी पूछा गया तो जाइलम और फ्लोएम आपका दोनों कहलाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि रक्त क्या है। तो देखिए दोस्तों रक्त अगर बात करेंगे हम लोग तो उत्तक, कोशिका, पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त जो है ये आपका एक तरह का क्या है? उत्तक है। क्या है? टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक तरह का टिश्यू है। तो सही उत्तर 4 का ए। ये भी प्रश्न देखो 2021 के एनुअल, ये आई का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। और ये सेकेंड का मतलब हुआ सेकेंड पाली। फर्स्ट मतलब फर्स्ट पाली, सेकेंड मतलब सेकेंड पाली, और ए का मतलब हुआ एनुअल, ठीक है। तो ये 2021 के एनुअल परीक्षा के फर्स्ट पाली में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला देखते हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ। देखिए मानव हृदय जो घिरा हुआ है तो सभी को पता ही होगा कि मानव हृदय जो है वो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, ठीक है। और जाइलम, फ्लोएम, प्लाज्मा ये सारे आपको पेड़ पौधे से रिलेटेड है। तो मानव हृदय घिरा हुआ किससे? तो पेरिकार्डियम से। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए। 6 नंबर देखते हैं कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो हम लोगों ने आरबीसी का जाना और यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिका मतलब हुआ WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो आरबीसी का तो हम लोगों ने जाना था दोस्तों 120 दिन होता है। उसी तरीके से आपको WBC व्हाइट ब्लड सेल का बताना है कि कितनी होती है। तो ये होता है आपको 12 से 20 दिन। क्या याद रखना है? 12 से 20 दिन होता है इसका जीवन अवधि। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। देखिए हीमोग्लोबिन की बात करेंगे हम लोग तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मनुष्य में पाया जाता है, पक्षी में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मक्खी में नहीं होता है। तो 7 का सही उत्तर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 8 देखते हैं भाई हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
देखिए अगर किसी की ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाती है तो उस रोग को हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो 8 का सही उत्तर सी। पूछा जाएगा आप लोगों से कि एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो WBC, लसिका, RBC। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ये आपका RBC में होता है। किसमें, रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर आपको 9 का भी यहाँ पे सी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। देखिए रुधिर चाप की अगर बात करें हम लोग, नियंत्रित होता है किससे, थाइमस से, थायराइड से, एड्रिनल से या फिर वृषण से। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे, तो रुधिर चाप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा, एड्रिनल द्वारा। था 10 का भी सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ये आपका कॉकरोच में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको याद रख लीजिएगा। कॉकरोच में पाया जाता है, किसमें, कॉकरोच में। अगला देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय में कोष्ठक की अगर संख्या पूछा जाएगा तो याद होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों, 4 तरह के कोष्ठक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का डी। ये तो देख रहे हो ना कितना बार पूछा गया है ये प्रश्न, लगातार 19, 21, 22, 23 में भी पूछा जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। 24 में भी पूछा जाएगा, 25 में भी पूछा जाएगा। अगला है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रित करता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है 14 नंबर कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये आपको रंध्र के द्वारा होता है। किसमें, रंध्र के द्वारा, ठीक है। और रंध्र किस में होता है, तो पत्ती में, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, पत्ती के द्वारा होता है या फिर रंध्र के द्वारा होता है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। देखिए सबसे तेज धड़कन की अगर हम लोग बात करेंगे तो चूहा का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी। चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। अगला देखते हैं कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। देखिए फ्लोएम की अगर बात करेंगे हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है फ्लोएम ऊतकों द्वारा, तो ये होता है आपको सुक्रोज के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और फ्लोएम कहाँ होता है, भोजन का आदान प्रदान, भोजन ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है ये पेड़ पौधों में। तो इस 16 का डी यहाँ पे सुक्रोज के रूप में फ्लोएम जो है ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। अगला देखते हैं भाई कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो सभी सही उत्तर क्या हो, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। तो 17 का सी। 18 है कि हमारा शरीर जो है वो किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। परास मतलब रेंज, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है ये किस पीएच परास के बीच जो कार्य करता है यही आपको बताना है। तो हमारे जो शरीर का खून होता है दोस्तों वो आपको क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये करता है 7 से 8 के बीच में, ठीक है, 7 से 8 के बीच में। और 6 से कम जो होगा वो आपको क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देखिए रक्त स्राव जो होता है, रक्त जो बहता है उसको रोकने में कौन सा चीज़ मदद करता है, लसिका, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है प्लेटलेट्स। क्या आता है, प्लेटलेट जो है यहाँ पे रक्त कोशिका को स्राव करने में, स्राव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, कहा गया कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो अगर जाइलम उत्तरदायी, मैंने आपको बताया ही था कि पादप में जो होता है जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। तो जल का वहन के लिए जाइलम का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब जाइलम का ये कार्य है, और भोजन के लिए आपको फ्लोएम का, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि पत्तियों में या फिर पेड़ पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपको रंध्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ भी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हृदय से रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप जो किया जाता है वो किसके विधि द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, फेफड़ा, अलिंदो या फिर नीला या फिर इनमें से सारे। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो अगर पंप किया जाता है
तो ये आपका निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 22 का बी। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब, देखिए रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो रक्तदाब जो होता है, दाब का तो बैरोमीटर होता है, ये वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन यहाँ पे रक्तदाब पूछा गया है ना, तो रक्तदाब का हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पे 23 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि रक्त का ऐसा कौन सा अवयव है जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि रक्त स्राव को जो रोकता है उसका जो नाम है वो आपका प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स। तो 24 का सी। 25 है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, जस्ट हम लोगों ने किया कि जाइलम जो जल के लिए है ये जाइलम, और भोजन संवहन के लिए फ्लोएम। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? फ्लोएम। तो 25 का बी। 26 देखते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो क्या होता है? अभी जस्ट कितना बार ये प्रश्न पढ़ लिया कि रक्त का थक्का और रक्त का स्राव। तो रक्त का स्राव के लिए प्लेटलेट्स, ठीक है, और यहाँ पे रक्त का थक्का बनाने के लिए रक्त विषाणु। तो ऑप्शन नंबर 26 का यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है दोस्तों, ये आपको याद रख लीजिएगा, विसरण के द्वारा होता है। बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना? देखिए मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो है लगभग वो आपको होता है 120 मिलीमीटर Hg। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 का ए। 29 देखते हैं भाई कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन जो होता है ये आपका किस में होता है? वाष्प उत्सर्जन तो ये पत्ती में होता है। किस में? पत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका जो होती है उस जो भित्ति मोटी होती है वो भित्री होती है। ठीक है, भित्ति जब मोटी होती है तो 30 का सही उत्तर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक प्रश्न किए हैं। ये जैव प्रक्रम का आप लोगों को तीसरा वीडियो था। इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं ताकि आपको जैव प्रक्रम से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी।